हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके जा रहा हूं। बहुत कम समय हुआ, टाइम टेबल आया है बोर्ड की परीक्षाओं का, कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हम जानेंगे कि बोर्ड जब भी होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जब भी बोर्ड की एग्जामिनेशंस लेता है तो हमें किस तरीके से बहुत बेहतर अंक जो है वो अर्जित करने हैं। अब बच्चों के दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं, तरह तरह के शिक्षक उन्हें अलग अलग बातें बताते हैं, सीनियर अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ बातें आज मैं भी आपको बताऊंगा, आप देखेंगे कि इन बातों का आपकी परीक्षा में बहुत योगदान होगा और अगर आप इस पे थोड़ा भी अमल कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रतिशत लाएंगे आगामी परीक्षाओं में। तो चूंकि मार्च 1 और 2 से जो आपकी परीक्षाएं हैं बोर्ड की चालू होने वाली हैं और हमारे पास जो दिन है वो टोटल हमारे पास जो टोटल डेज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे पास दिन अगर बचते हैं तो 60 डेज, 2 महीने का समय है। ठीक है, बात करेंगे कि अब एक बच्चा, अच्छा पढ़ने वाला बालक जो है वो प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ पाता होगा, भाई 4 घंटे पढ़ पाएगा और इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बालक हमारे पास है 6 चौक 24, 240 घंटे। लेकिन अब ये एक मोटा मोटी ऊपरी तौर पर ये कैलकुलेशन हुआ। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम स्कोर कैसे करेंगे, हम बेहतर प्रतिशत कैसे लाएंगे। सबसे पहली बात बालक, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, ठीक, कि मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है, मैंने भी जब 12th का जो एग्जामिनेशन दिया था, ठीक है, 12th बोर्ड, तो मेरे 93.6% स्कोर थे। 93.6%। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा कि पीसीएम की अगर बात की जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो भाई इनमें मेरे थे 98 और 99। ठीक है, तो मैं बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको ऐसा बता रहा है आके, ठीक है, फिजिक्स में 98, केमिस्ट्री में 98 और मैथ्स में मेरा 99 थे, स्कोर था मेरा, और टोटल परसेंटेज था 93.6%। ये 12th एग्जामिनेशन जब मैंने बोर्ड दिया था, अपीयर किया था, ये तब के परसेंटेज हैं। आपको ये चीज मैं जानबूझ के बता रहा हूं, रीजन क्या है कि किस तरीके से हम बेहतर जो है परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं बहुत कम समय में। कि बहुत सारे बच्चे तो अब गिव अप करना चालू कर दिए होंगे, टाइम टेबल देख के डर गए होंगे कि अरे यार हम करें तो करें कैसे, क्या अब मैं 90+%, 95+% 10th में और 12th में ला सकता हूं कि नहीं। बालक, ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है, कि आप बेटा ला सकते हो, आप इतने कम समय में ला सकते हो। आपको स्मार्टली पढ़ना है, एक कॉम्पिटिटिव जो अप्रोच होता है ना, उसको अपने अंदर लाना है और जानना है कि क्या पढ़ना है। उससे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आता हूं मुद्दे पर। देखिए मैंने कैसे लाया था, मैंने बहुत कम समय में ये स्कोर करा था, ठीक है, बहुत कम समय में। और मैं, आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने कोई भी ट्यूशन्स वगैरह उस समय नहीं लिए थे, मतलब मैंने ट्यूशन्स बदले थे, मन नहीं लगता था, समझ में नहीं आता था चीजें, तो मैं स्विच कर देता था। फिर लास्ट में फिर मैंने खुद से ही तैयारी की थी लगभग। ठीक है, तो ये जो स्कोर है ये कम क्यों हुआ, आखिर इतने इनमें मार्क्स थे, तो रीजन था हिंदी और इंग्लिश, और उस पर भी मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारे इस लेक्चर की आखिर हम तैयारी करें तो करें कैसे। मैंने यहाँ पे आपको टाइम का ब्यौरा दे दिया कि भाई आपके पास इतने घंटे हैं, अब उनको यूटिलाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले बालक आप ये जानिए कि आपने करना क्या है। तो देखिए, जब भी बात होती है बोर्ड एग्जामिनेशंस की, ठीक है बेटा, जब भी बात होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जब बात करेगा, ठीक है, हम जब भी आप बात करेंगे, सबके दिमाग में क्या ख्याल आता है, पहला हम पूरा पढ़ के जाएं, हम बेहतर तरीके से लिखें, हमें पूरा नंबर मिले, हमारा आंसर अलग हो, हमारा फॉर्मेशन आंसर का अलग हो। मेरा ये मानना है सबसे जरूरी जो एस्पेक्ट होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का बालक, देखिए आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने प्रकांड विद्वान हैं, कोई मतलब नहीं इस बात का। बात को समझिएगा, कितने हार्ड वर्किंग हैं कोई मतलब नहीं, कितना जानते हैं कोई मतलब नहीं। बोर्ड में आपके और जो चेकर, जो चेक करने बैठा है आपकी कॉपी, आप स्टूडेंट हो, उस टीचर के बीच में एक ही रिलेशन है और वो है आपके लिखा गया जो आंसर सीट,
आपके द्वारा लिखा गया जो आंसर शीट है वही जो है उसका मूल्यांकन करेगा वो टीचर। आपने कितने बेहतर तरीके से लिखा है, आपने कितने बेहतर तरीके से उसको लिखा है, यही चीज आपको क्या दिलवाता है, वहां पे मार्क्स दिलवाता है, नंबर दिलवाता है। तो सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपका राइटिंग स्किल। क्या है जी? सबसे जरूरी चीज। क्योंकि देखो भाई, बोर्ड में नंबर मिलते हैं लिखने के, बोर्ड में नंबर मिलते हैं लिखने के। अब कोई बच्चा यहां ये दिमाग नहीं लगाने लगेगा कि पूछेगा गांधी जी के बारे में और लिखेगा नेहरू जी के बारे में फेंक के, वो उसका बात ही नहीं कर रहे हैं हम। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप चीजों को याद नहीं करेंगे, आप लिख नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि बेटा बोर्ड में नंबर मिलते हैं लिखने के, बोर्ड में नंबर नहीं मिलते हैं तो नहीं लिखने के। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बालक, आपने खुद भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा, जिन्हें सब आता है, बहुत बेहतर तरीके से आता है, जितना वो जानता है उस चीज के बारे में शायद उस क्लास का टीचर ना जानता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो बालक उस चीज में स्कोर नहीं कर पाता, ढंग के नंबर नहीं ला पाता। रीजन क्या है? लिखना नहीं आता। रीजन क्या है? लिखना नहीं आता। लिखना नहीं आता इन द सेंस, ये नहीं कह रहा हूं कि वो एकदम निपट गंवार है कि लिखना ही नहीं जानता है। लिखना नहीं आता यानी कि कब, क्या और सबसे जरूरी कितना लिखा जाए। सबसे जरूरी कितना लिखा जाए। बालक ये आपको पता करना होगा कि कब, ठीक है, और क्या और कितना लिखा जाए, ठीक है। और उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कि कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। इन्हीं सब चीजों का जो है आज हम बात करेंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर क्या ही बता रहे हैं, ये अलग चीज है। आप विश्वास रखो, आप 5 से 10 मिनट दे दो, आपके बोर्ड का अगर आप 70% आज ला रहे हो, मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो, आप 85 क्रॉस करोगे। मैं आज की बात कर रहा हूं और सीधे 2 महीने समय है हमारे पास। अगर आप आज 65 to 70% स्कोर करने के हालात में हो, आप 85 क्रॉस करोगे। अगर आपको आज कॉन्फिडेंस है कि आप 80 ला पाओगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप 90 क्रॉस करोगे, 95 क्रॉस करोगे। फॉलो क्या करना है आपको? कब, क्या, कितना और कैसे लिखा जाए। कब, क्या और कितना कैसे लिखा जाए। देखिए, कब लिखना है तो भाई जाहिर सी बात है, आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको लिखना है, ठीक है, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। क्या लिखा जाए तो सबसे पहले फोकस करें बच्चे, सबसे पहले अभी से ही जब भी पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले सबसे अधिक अंकों के प्रश्न आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं को तैयार किया जाए, सबसे अधिक प्रश्नों के उत्तर जो है वो तैयार किए जाएं, उनको लिखा जाए। वैसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको 100 में 100 आना चाहिए। आप नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर 2, 3 इस तरीके से अगर जाते हैं तो चेक करने वाले को मजा आ जाता है, उसको आनंद आ जाता है कि क्या ही बालक है, क्या ही बालक ने लिखा है, पिरो दिया है आंसर शीट को। तो वो पढ़ते जाएगा, पहले का क्वेश्चन आए है, क्या बात है, सही आंसर है, दूसरा खुश हो जाएगा वो। मैं खुद इस चीज को फॉलो करता था। सामने वाले के साइकोलॉजी से आपको खेलना है, उसके दिमाग से आपको खेलना है, अपने लिखने की कला से, अपनी लेखनी से आपको उसके दिमाग से खेलना है। जानकारी अलग चीज है, ठीक है, सब याद करना अलग चीज है, डाटा अलग चीज है, लिखने की कला पे यहां बात हो रही है, राइटिंग स्किल पे बात हो रही है, कब, क्या, कितना और कैसे लिखे। तो सबसे पहले आप सबसे जो जरूरी चीज है कि सबसे अधिक अंकों के प्रश्नों को तैयार कीजिए। जैसे कि किसी विषय में अगर 10वीं की बात करूं तो 6 अंक के प्रश्न आते हैं भाई, ठीक है, सबसे अधिक। 12वीं की बात करूं तो 5 अंक के प्रश्न आते हैं अधिक। और एक बात बताऊंगा तो थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि भाई हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एक चीज जारी किया जाता है, सब लोगों को मालूम होगा, ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं। ब्लूप्रिंट में साफ मेंशन रहता है कि किस चैप्टर से, ठीक है, 5 अंक के प्रश्न आएंगे, 4 अंक के प्रश्न आएंगे, 6 अंक के प्रश्न आएंगे, 3 और 2 अंक उन्होंने तय किया हुआ है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को मैंने खुद अपनाया था। मुझे समझने में 10 दिन लग गए थे, लोगों को समझाने, अपने क्लास फेलोज को समझाने में 10 दिन लग गए थे। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि ब्लूप्रिंट में दिया रहता है कि हाँ भाई इस फलाना चैप्टर से 6 अंक के प्रश्न आएंगे। आप यकीन मानिए मैथ्स के सब्जेक्ट में आप कितने क्वेश्चन निकाल लेंगे उस बुक से, उस चैप्टर से, वही बार बार अगर आप अनसॉल्व उठाएंगे 5 साल का, वही क्वेश्चन उस चैप्टर से बार बार रिपीट हुए हैं। मतलब पिछले 2 साल 3 साल पहले वो आया होगा, फिर दोबारा 3-3 साल बाद रिपीट होगा। रीजन क्या है कि उसी चैप्टर से 6 अंक के प्रश्न देने हैं और
ढंग के प्रश्न जो होते हैं मुश्किल से 10 या 12 बनते हैं। तो अगर आप ढंग के 6 अंक के 10 से 12 प्रश्न निकाल ले, काम खत्म हो जाता है 6 अंक का। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स वाले हो, ठीक है, आप कॉमर्स वाले हो, चाहे आप बायोलॉजी वाले हो, कोई भी, ठीक है, 6 अंक के आप 10 से 12 प्रश्न निकालिए बालक, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, और उसको लिख लिख के याद कीजिए। मैंने जैसा शुरू में ही कहा कि बेटा सारा जो नंबर है, सारा जो परसेंटेज है ना, बच्चा मार यही खाता है, वो रटने बैठ जाता है। सुबह उठेगा 4 बजे, मैं पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी ध्यान से इस चीज को देखेंगे। आप जब भी पढ़ें, आप अभी के बाद से टिल नाउ जब भी कोई क्वेश्चन याद करें, जब भी कोई मैथ्स का क्वेश्चन देखें, साइंस का क्वेश्चन देखें, आप ऐसे लेके याद मत करें। आपके हाथ में पेन, सामने कॉपी जरूर होनी चाहिए। अगर आप बुक रखे हैं तो आप उसको पढ़िए और एक बार उसको लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए। मतलब कि बगैर लिखे आप यहां से तैयारी अपनी कीजिए ही नहीं। आप हर एक चीज को लिखिए। लिखने से क्या होगा बालक, कि अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत खराब है तो उसको एक फ्लो मिल जाएगा, ठीक है। आप जितना ज्यादा लिखेंगे उसको एक फ्लो मिलेगा, और वो एक फ्लो के कारण ना बेहतर नजर आएगी। फॉर्मेशन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला काम कि आपको लिख एकदम हर एक क्वेश्चन को, इवन मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, बगैर लिखे आप उसको डील करने नहीं जाएंगे। लिख लिख के, क्योंकि आपको वो 2 से 3 घंटे जो मिलने वाले हैं वहां आपको लिखने के नंबर मिलने वाले हैं बालक। आप कितना याद करके बैठे इस बात का नहीं नंबर मिलने वाला है, लिखने का नंबर। तो आपको क्या करना है, पहले काम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और उसमें भी कैसे, 6 अंक वालों को पहले निकाला हमने, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करा। जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर खोलेंगे, सोचिए कितना आनंद का अनुभूति मिलेगा हमको कि 6 अंक के हमने 10 क्वेश्चन निकाले थे, और जो एक क्वेश्चन उसके अथवा वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसके अथवा वाले क्वेश्चन, दोनों जो क्वेश्चन है वो हमारे तैयार के क्वेश्चन में से आ गए। मजा आ जाएगा। और हमने उसको लिख के प्रैक्टिस किया हुआ है, उसका डायग्राम वगैरह को हमने 5 बार बनाया हुआ है। एक जगह आपका दिमाग धोखा नहीं देने वाला है। आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बनाओगे और आपने पहले से लिखा हुआ है उसको, तो आपका बहुत कम समय लेगा। नहीं तो इस तरीके के जो अंक वाले प्रश्न होते हैं, बालक यहां गलती करते हैं, बहुत अत्यधिक समय ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला काम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को निकालिए अनसॉल्व्ड पेपर्स को देख के। अदरवाइज हमारा जो है जेबी ट्यूटोरियल करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैंने पीसीएम के जो है क्वेश्चंस पेपर डाले हुए हैं, 6 अंक, 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक। तो आप उसको ज्वाइन करेंगे और वहां से पेपर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। मैंने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है। नहीं तो बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें। बट पैटर्न क्या है, विगत सालों में सिलेबस कभी कम कभी ज्यादा हुआ है, इस बार पूरा आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग मैंने उसको निकाल कर रखा हुआ है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। 6 अंक के जो भी प्रश्न है, 8-10 प्रश्न, उसको आप लिख लिख के। दूसरा, अब ऐसे ही आप किसके साथ करेंगे, 5 अंक के प्रश्नों के साथ। 6 के बाद 5 अंक के मैं बता रहा हूं कि 5 अंक के भी आप 10 से 15 प्रश्न पूरी बुक से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जो जो चैप्टर से दिया रहेगा, 2 या 3 चैप्टर से दिया रहेगा, 5-5 प्रश्न निकालिए आप। काफी है भाई, मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी के साथ। 5 अंकों के 5-5, 15 प्रश्न आप निकाल लीजिए और उनको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। बालक आपके एग्जाम में 110% उसमें से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और आपको आपने पहले लिख के प्रैक्टिस किया हुआ है वही क्वेश्चन वहां एज इट इज मिलेगा। क्या दिक्कत है, उड़ा के लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो लिखना है, सारा जो जोर है लिखने पे डालना है हम लोग को। दूसरा है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को निकालेंगे और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। लेखनी कैसी हो, तो लेखनी देखिए, अब लिखने के लिए कुछ कर नहीं सकते, हम 10th 12th में आ चुके हैं। जो भी भगवान ने हमको राइटिंग दी हुई है, हमने जैसे बचपन में मेहनत की हुई है, उस अकॉर्डिंग हमारी राइटिंग है, ठीक है। तो आंसर का फॉर्मेशन कैसे करें ये देखते हैं। आंसर फॉर्मेशन एंड डेकोरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है क्लास 12th के बच्चों के लिए, ठीक है। इससे मैं खुद भी चिढ़ता था कि अरे यार, जो काम का बात है वो काम का बात लिखते हैं, है ना। ये इसमें डेकोरेशन, लाइन खींचने सब क्या, लेकिन बहुत, मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत पड़ता है चेक करने वाले के ऊपर, ठीक है। इस चीज का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपकी जो कॉपी चेक करेगा उसके ऊपर। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कि ये आपका आंसर शीट है, ठीक है, ऐसे रहता है, और ये है मार्जिन, ठीक है, और लाइंस रहती हैं। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखते हो, तो ये वाला काम बेटा नहीं करोगे, ठीक है। आप जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर लिखने जा रहे हो, तो बालक ये जो एक लाइन रहेगी उसमें आप बाकायदा ऐसे लिखोगे बड़े अक्षरों में, बहुत प्यार से, कि आंसर एकदम बीचों बीच मार्जिन रेशियो को लेके आंसर नंबर
4। अब 4 में भी 4 का 1 है तो आप ऐसे ब्रैकेट करके 1, इसको मस्त प्यारा सा अप्सरा की, ठीक है, HB पेंसिल या 2B या 3B ले लेना, वो और डार्क चलती है, ठीक है। आंसर नंबर 4 डबल लाइन करना 4 का A। उसके बाद मान लो कि कोई डिफिनीशन है, कोई परिभाषा है, तो आप यहां पे हेडिंग डालोगे डेफिनीशन। डेफिनीशन मतलब इन द सेंस कि अब मैं बताऊं, जैसे कि ओम्स लॉ, तो आप यहां लिखोगे ओम्स लॉ, ओम्स का नियम बोला उसने आपको, इसको बकायदा डबल अंडरलाइन करोगे। अब बोलोगे सर ये चीजें में तो बहुत समय वेस्ट होगा, यही बात है बालक कि हम तो आंसर लिख देंगे और हम तो अड़ जाएंगे कि नंबर क्यों नहीं मिला, या हमने तो लिखा था 85 मार्क्स का, हमको 73 क्यों दे दिया, मैंने लिखा था 90 का, मुझे 81 क्यों दे दिया। बेटा आपने भी लिखा है सेम वही लाइन और किसी बच्चे ने इस तरीके से लिखा है, तो सोचो उसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब दिक्कत यह आती है कि समय सीमा, ठीक है, इसीलिए आपको आज से ही लिख लिख के प्रैक्टिस करना। आप जब भी कोई आंसर लिखें आप इस फॉर्मेट में लिखें, आंसर नंबर 4 का 1, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेट ओम्स लॉ बोल दिया तो आप ओम्स लॉ ऐसे लिखें और उसके बाद लिखें कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन ना हो तो भाई जो सिरों पे लगाए गए जो विभवांतर होते हैं उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अब वो पूरा जो डिफिनीशन है आप यहां से लिखें, ठीक है। यहां पे इसके नीचे अगर जगह नहीं है तो आप यहां से कंटिन्यू करें और फिर इसको यहां से पकड़ लें। इस तरीके से बेहतर तरीके से, कोई भी चीज टूटने वाली है यहां पर तो उस लाइन को छोड़ें वहां से और फिर नया पैराग्राफ यहां से चालू करें। इस तरीके से बेहतर फॉर्मेशन के साथ आपको आंसर प्रेजेंट करना है। अब इसमें समय लगेगा, बार बार अंडरलाइन, जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म होता है, आंसर खत्म होता है बालक, तो आप फिर से डबल लाइन खींचोगे कि हाँ भाई ये पूरा हुआ, और उस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए लिखोगे आंसर नंबर 4 का B। A हो गया तो आप क्या लिखोगे B, फिर से आप डबल अंडरलाइन करोगे, 2B पेंसिल ले लोगे, डार्क चलती है मस्त अप्सरा की, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दोगे। फिर उसमें भी कुछ है तो भाई आप वहां पे प्रिंसिपल वगैरह जो भी है उसको लिखो। फिर डायग्राम वगैरह है तो नेट डायग्राम वगैरह उसको अंडरलाइन करो। मतलब आप जो भी लिख रहे हो इतना कॉन्फिडेंस लगना चाहिए आपके आंसर शीट को देख के चेक करने वाले को कि आप खुद से उसको इतना रिप्रेजेंट कर दो कि हाँ भाई हम एकदम कॉन्फिडेंट है इस आंसर को लेके। और वो कब आएगा कॉन्फिडेंस, जब बार बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस अभी से करोगे। हर बार जो है आप कोई भी क्वेश्चन डील करने से पहले उसको लिखो बालक, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप अभी लिख चुके हो ना तो 2 महीने बाद तो परीक्षा है, कैसे भूल जाओगे? नहीं भूल सकते, मैं गारंटी ले रहा हूं नहीं भूल सकते। अगर आपने लिख के प्रैक्टिस की है तो आप आने से वीडियो पे दोबारा से कमेंट करना कि अगर आपने लिख लिख के प्रैक्टिस की थी जिस क्वेश्चन की, सर वो क्वेश्चन ना भूल गया। आपको लगेगा क्या भूल रहे हो, लेकिन आप जैसे एग्जाम में कलम उठा के लिखना चालू करोगे, माँ सरस्वती संभाल लेगी सब, उनका आशीर्वाद है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की इस तरीके से लिख के, ठीक है, तो मैं लिख के दे रहा हूं, माँ सरस्वती वहां आपके लिए आएंगी और आपके दिमाग में आंसर पुट कर देंगी। ये बात मजाक लगेगा, आप ऐसा करके देखिएगा। और सबसे जरूरी बात थी कि भाई मैंने तो ये बता दिया कि भाई लिखना कैसे है, डेकोरेट कैसे करना है। डायग्राम वगैरह वाले कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको पेज के शुरू से चालू कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हमने जैसे लिखा, ठीक है, और लास्ट में पेज में इतना जगह बच गया तो यहाँ पे पीटीओ लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलत माना जाता है बोर्ड में। वो खुद पलट के चेक करेंगे और जितना क्वेश्चन नहीं लिखा जाता उसको कट करते हैं उन लोग, ठीक है, क्योंकि स्कैन होती है आजकल कॉपी है पूरी पूरी। तो आप बिंदास, अगर इतना जगह छूटता है और मान लीजिए 5 नंबर का कोई और प्रश्न लिखना है तो व्यर्थ परेशान ना हो बालक, तुरंत आप नेक्स्ट पेज में जाए और वहां सबसे पहले लिखें। और डायग्राम को कोशिश करें एकदम नीट एंड क्लीन बनाए, आधे पे से ज्यादा जो है जगह लें और बाकायदा डायग्राम जो है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बहुत साफ बनाए। और ये ऐसा तब कर पाएंगे आप जब आपने पहले उसको 2 बार 3 बार बनाए। ये नहीं कि केवल देख के चलेगा, हाँ इधर मुंडी है, इधर ये है, इधर हाथ है, इधर पैर, इधर पेट है, इधर अतरी है, ऐसा नहीं करना हमने उसको बना के जाना है, ठीक है। तो ये तरीका है और आपको ऐसा करके पढ़ने में 1-2 दिन लगेगा, मजा आएगा ऐसा पढ़ने में आपको बहुत, ठीक। अब बात करते हैं कि 90% के लिए देखिए जो भी कोर सब्जेक्ट होगा जैसे कि पीसीएम, तो ये हम साल भर पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, यूट्यूब में पढ़ते हैं, सब जगह बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन जो आपका परसेंटेज जो मार्क आता है जिसमें, वो रहता है हमारा हिंदी और इंग्लिश, जिसको हम मजाक में ले लेते हैं बालक। अगर मैं बात करूं, देखिएगा मेरी बात को एकदम सीरियसली लीजिएगा, मैं भुक्तभोगी हूं इस चीज का, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और आपको एक बार भरोसा कर लेना चाहिए मेरे ऊपर। सभी जो प्रश्न पत्र हैं वो अपने आप में इक्वल नंबर समेटे हुए हैं, ठीक है। अगर 10th की बात करूं तो संस्कृत भी आ जाएगा। तो मतलब अगर 500 है और 500 में से अगर आप 450 क्रॉस नहीं करते हो तो आप 90% कैसे लाओगे बालक?
ठीक है, बच्चा इन तीनों में बेहतर कर लेता है, बहुत बेहतर कर लेता है। जैसे कि मैंने खुद ही बताया कि मैं 98, 98 और 99 मैंने स्कोर करा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। बट इंग्लिश में मैं 92 पे आ गया था और हिंदी में मैं 80 या 82 समथिंग पे लटक गया था। देखिए अब यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत लोग के साथ दिक्कत है इंग्लिश का कि भाई अब इंग्लिश उनसे होता ही नहीं है, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों का मार्क्स जो उनको हिंदी मिलती है वो बहुत इजी मिलती है, इसलिए उन लोग अच्छा स्कोर करते हैं। रीजन ये है कि इंग्लिश मीडियम वालों का परसेंटेज एज कंपेयर टू हिंदी मीडियम बड़ा अच्छा बनता है बालक। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में मार खा जाते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि उनको हिंदी बहुत ईजी लगने लगती है। आपने करना क्या है बेटा, देखो सौतेला व्यवहार मत करो, है ना, किसी सब्जेक्ट के साथ पांचों मिलके 500 लाएंगे। तो अब तक जो भी आपने पढ़ा था, या आप अभी IIT वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहीं JEE की कोई तैयारी में लगा होगा, कोई नीट की तैयारी में लगा होगा, किसी का टारगेट होगा आगे चल के PAT का, किसी का PET का, किसी का किसी और चीज का टारगेट होगा, तो बेटा इन सब टारगेट को ना 2 महीने के लिए रोक दो। बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो बेटा 2 महीने के लिए, क्योंकि 60 दिन है आपके पास, 240 आवर्स। अभी इसका भी एक वीडियो में लेके आऊंगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और प्यार दोगे, अपना सपोर्ट दिखाओगे, तो मैं वो भी बताऊंगा कि हमको टाइम कैसे मैनेज करना है, उसका एक अलग प्यारा सा वीडियो लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अब देखो मैं यहाँ क्या कह रहा था कि 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, सौतेला व्यवहार होता है भाई हिंदी और इंग्लिश के साथ हमेशा से। अब साल भर नहीं पढ़े, मैं जान रहा हूँ, ईमानदारी से मैं भी ऐसे ही था, नहीं पढ़ता था बट लेकिन बेटा अभी से आपके पास है सॉल्व पेपर्स पिछले प्रीवियस ईयर के, आपके पास है ब्लूप्रिंट, किस चैप्टर से क्या देने वाला है, कहां से पहले क्या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इवन आपको वो नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए भी कमेंट करेंगे, मैं उसके भी वीडियो लेके आऊंगा। बट आपको पहले इस वीडियो पे प्यार सपोर्ट मतलब कि लाइक और शेयर दबा करना होगा एकदम। ठीक है, कि एकदम मैं खुशी से ये टाइम मैनेजमेंट का और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे बेहतर करा जाए उसका वीडियो लेके आ सकूं। तो अब सौतेला व्यवहार हम करते हैं, ये हमको करना नहीं है। अब आज के बाद से अगर हम फिजिक्स को भी, मैंने कहा जैसे जो भी डेरिवेशन वगैरह है आने वाले हैं, तो उनको आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। केमिस्ट्री में जो भी नेम रिएक्शंस है लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, चिपका दीजिए दीवार पे, आपका घर एकदम पागल खाना लगना चाहिए। लिखा हुआ इतना आपके हाथ का चिपका, बुक का प्रिंट करवा के फोटोकॉपी ना, जो है आप हैंड रिटन करेंगे। टिल नाउ जो है आप हैंड रिटन करेंगे, आप हाथ से लिखेंगे, स्केच से बनाएंगे, चिपकाएंगे, जो है आपके हाथ का बना होना चाहिए। आपके घर के दीवालों को भर दीजिए, घर की दीवारों को एकदम भर दीजिए, चिपका चिपका खुद का लिखा हुआ नेम रिएक्शन, खुद का लिखा हुआ फिजिक्स का डेरिवेशन, खुद का लिखा हुआ मैथ्स का फॉर्मूला, और क्वेश्चंस भी बनाइए, बार बार लिखिए, जो भी क्वेश्चंस बार बार परेशान करता है लिख के चिपका दीजिए, याद कर दीजिए। ठीक है, तरीका सही नहीं है बट अब 2 महीने हैं, हमको ये करना पड़ेगा। बात करेंगे इंग्लिश हिंदी की, बेटा इनमें बड़ा अच्छा फोकस करना। अगर सोचो मैं इसमें भी 98 स्कोर करता तो मेरा 98.5 रिजल्ट बनता कि नहीं बनता, लेकिन मैंने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया था तो मैंने भुगता। लेकिन आप कोशिश करो कि आप न भुगतो। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश को भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अब कुछ नहीं दे पा रहे हैं ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, 30 मिनट दे दो डेली, 30 मिनट इसको लिखो एकदम ईमानदारी से ना। कैसे लिखना है ये 30 मिनट कैसे देते हैं आप, मैंने जैसे कहा ना, आप वीडियो मेरा लाइक और शेयर करेंगे, प्यार देंगे, मैं वो भी बना के बताऊंगा कि 30 मिनट की पढ़ाई कैसे होती है। 30 मिनट की पढ़ाई बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, और उसके बाद इन सभी को आप डेली 1 आवर प्लस दे, 1 घंटे से ज्यादा दो। ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, इसमें आप अपने स्कूल का मॉडल प्रोजेक्ट ये सब बकलोली से बाहर आओ। ठीक है, हाँ उसको मत जोड़ देना, ये सेल्फ स्टडी है तुम्हारा। तो 3 और 1 4 घंटा, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, 4 घंटा आपको 95% पे लेके जाएगा, 4 आवर आपको 95% पे लेके जाएगा। ईमानदारी से पढ़ो, ना किसी की शादी में जाना है, ना किसी का खाना खाना है, ना बाबू सोना करना है, ना वैलेंटाइन मनाना है, ना न्यू ईयर मनाना है, लगे जाओ आज से, बिल्कुल होके रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। और लिख के कैसे करना है, तो हमने ये जाना कि लिखना कैसे है, हमने ये जाना है कहां से क्वेश्चन आएंगे, फिर कितना लिखना है। तो शब्द देखिएगा आप, तो उसमें मेंशन किया रहता है कि भाई इसके लिए इतने शब्दों में लिखो। तो भाई उससे ज्यादा पता है बहुत बार क्या होता है कि 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है ना जो 5 नंबर का रहता है। अब बच्चा 5 नंबर की तैयारी करके गया ना, तो बच्चा क्या करता है एक्साइटमेंट में, अच्छा बनने के चक्कर में, एक्स्ट्रा बनने के चक्कर में, ओवर करने के चक्कर में, कि उस 3 नंबर को जो 5 नंबर याद करके रहता है ना पूरा छापता है। ना बालिक, ऐसा गलती मत करो, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो। आपको नंबर लिखने का मिलने वाला है, कितने ज्ञानी कितने प्रकांड विद्वान हो उस चीज का नहीं मिलने वाला है। तो अपना समय बचाओ। पता चला किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर समय चले गया उसके चक्कर में,
तो स्मार्टली लिख लिख के प्रैक्टिस करना है हमने, ठीक है। क्वेश्चंस आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे ले सकते हैं, मैंने पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे नोट्स वहाँ आपको मिल जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट में भी हेल्प करेंगे। तो भाई 500 में 450 प्लस आप आराम से 2 महीने में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। ये कैसे मैनेज करना है ये भी बना दूंगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप इतना जान लीजिए, बोर्ड का एग्जाम है 1 मार्च और 2 मार्च से, आपको पूरे नंबर किसके मिलने हैं? लिखने के। किसके मिलने हैं? लिखने के। तो पूरा जो है अभी से प्रैक्टिस जो करना है आपको लिख लिख के करना है, ठीक है। पूरा राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए, सब भूल जाइए, राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी को क्वेश्चन का आंसर 3 बार लिखिए, पढ़ के एक बार पढ़िए उसको बेहतर तरीके से, दोबारा में उसको देख के लिखिए, फिर एक बार पढ़िए, फिर पढ़ते पढ़ते दोबारा में उसको देख के लिखिए, तीसरे बार में आप स्वयं से लिखने की कोशिश कीजिए, पहले के आंसर को मैच कर दीजिए, काम खत्म उस क्वेश्चन का। आधे घंटे में दम तोड़ देगा वो डेरिवेशन। किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, ठीक है, किसी सीनियर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप अपने आप में सक्षम हैं। तो मेरा विनती है कि सब लोग लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे नंबर लाइए। और कमेंट करके जो भी डाउट्स होंगे आप आज के बाद से अपने प्रेम सर से बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। या फिर इंस्टाग्राम का आईडी जो है आप प्रेमजीत करके है मेरा, या गुरुजी प्रेमजीत करके होगा, तो आप वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।